आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है एक साथ देखेंगे। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में 70% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही रहते हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर का सी बोध गया जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर के बी स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए पंजाबी भाषा की लिपि साथियों गुरुमुखी है। ऑप्शन नंबर का बी गुरुमुखी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का सी कन्याकुमारी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। देखिए भारत में सबसे पहले सूर्य जो है यह साथियों अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऑप्शन नंबर का सी अरुणाचल प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। देखिए ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 5 गोले होते हैं। ऑप्शन नंबर का सी 5 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी का लेखक कौन है। देखिए अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि पाणिनि। पाणिनि जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसने लिखा है। रघुवंशम साथियों यह लिखे हैं आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कालिदास ने। ऑप्शन नंबर का सी कालिदास जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। देखिए भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो है यह साथियों परमवीर चक्र है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया परमवीर चक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। देखिए भारत का शेक्सपियर जो है यह कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के बी कालिदास जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। देखिए कंप्यूटर के जनक जो हैं साथियों कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। चार्ल्स बेबेज इस क्वेश्चन के जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। ऑप्शन नंबर का सी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों यह बौद्ध भिक्षुक जो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि उपगुप्त जो इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। देखिए हमारी आकाशगंगा का नाम साथियों हमारी गंगा का नाम जो है मिल्की वे है। यानी कि ऑप्शन नंबर का सी मिल्की वे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था यह था साथियों उदंत मार्तंड जो आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि हरियाणा राज्य के कवि कौन कहलाते हैं। देखिए हरियाणा राज्य के कवि इन चारों ऑप्शन में से जो है यह कहलाते हैं साथियों ऑप्शन नंबर के सी यानी कि उदय भानु सिंह हरियाणा राज्य के कवि कहलाते हैं। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक में किस खेल में जो है सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि हॉकी। आपका ऑप्शन नंबर का बी हॉकी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को।
हमारा अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों के अंतराल पर। इस क्वेश्चन को भी याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। तो देखिए, वह जो मुगल बादशाह जो कि अशिक्षित था, यह जो है साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अकबर। अकबर जो है यह मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं था। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर साथियों हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर के सी, गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लाल चींटियों में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो लाल चींटियां होती है जो काटती हैं, या जो है उन चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर का बी, फार्मिक अम्ल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। साथियों देखिए, भारत का नेपोलियन जो है यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएंगे जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी घुरी पर किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी जो है अपनी घुरी पर साथियों, या अपनी घुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर का सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है यह उज्जैन साथियों यह स्थित है शिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर का सी, शिप्रा नदी के किनारे जो है यह उज्जैन स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है। सबसे अधिक साथियों, सबसे अधिक की बात की जाए तो यहाँ पर चांदी जो दिया, ऑप्शन नंबर सी पर चांदी दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से साथियों मीथेन गैस पाई जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, मीथेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की लिपि जो है यह साथियों देवनागरी है। ऑप्शन नंबर का बी, देवनागरी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है साथियों यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर का सी, 2 अक्टूबर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दिए थे या जो रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि शीशे के संचयन वाले सेल में जो है किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर का सी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम जो है साथियों यह है हिमाद्री। ऑप्शन नंबर का सी, हिमाद्री जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि पंडित भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह देश हो जाएगा चीन। चीन वह देश है जो कि सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है, यानी कि क्या होता है। तो देखिए, बैरोमीटर का पठन जो है तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तूफान आने की संकेत मिलती है। ऑप्शन नंबर का बी, तूफान जो है राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल को जो है किस नाम से जाना जाता है। देखिए भारतीय मरुस्थल को यह जाना जाता है थार मरुस्थल के नाम से। ऑप्शन नंबर का बी थार मरुस्थल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पीलिया किस अंग का रोग है। देखिए पीलिया जो है, यह पीलिया साथियों यकृत यकृत का रोग है। ऑप्शन नंबर का बी यकृत जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल का जो है खनिज घटक क्या है। देखिए क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है साथियों, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी पर मैग्नीशियम जो दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के गुणों को जो है निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है। देखिए किसी भी तत्व के गुणों को निर्धारित करने वाला जो मुख्य कारक होता है, यह जो साथियों होता है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक से ही किसी भी तत्व के गुणों को निर्धारित किया जाता है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है देखिए क्या है प्रश्न हमारा कि जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से जो है संबंधित है। देखिए जीएसटी परिषद जो है यह जो है संविधान के अनुच्छेद 279 से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। भारत में जीएसटी जो है, यह भारत देश में जीएसटी जो है लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा जो है यह देने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर का बी जो है महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था। देखिए आराम हराम है का नारा जो है यह जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए जय जवान जय किसान का नारा जो है देने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए लाल बहादुर शास्त्री, जो कि जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था। मारो फिरंगी को यह नारा जो है किसने दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं नारे बता रहा हूं इसमें से एक नारा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे याद रख लीजिएगा। मारो फिरंगी को जो है नारा दिए थे, यह जो है नारा देने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मंगल पांडे ने दिया था। ऑप्शन नंबर का सी मंगल पांडे जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। देखिए भारत में जो जीएसटी जो है यह सबसे पहले लागू जो किया गया था यह असम राज्य में किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि जीएसटी के लिए जो निर्धारित स्लैब कितने हैं। देखिए जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब जो हैं यह साथियों, जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब यह है 5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का सी 5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं यह जो है अब पुराना हो चुका है। इस समय वर्तमान में सिर्फ 4 ही स्लैब बचे हुए हैं जीएसटी के। वो 4 स्लैब कौन कौन से हैं वे जानने के लिए आप जो है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। मैं आपको बता दूं वे 5 स्लैब जो हैं 0%, 5% और 18% और एक जो है यह 12%। ये जो है 4 स्लैब हैं जो अभी बचे हुए हैं। एक 28% का स्लैब जो था यह मुख्यमंत्री मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हटा दिया है। तो याद रख लीजिएगा, इस समय वर्तमान में जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब जो हैं यह 4 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक स्लैब हटाया गया है जो कि 28% का था,
याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत रूप से जो है परमाणु की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति जो है यह साथियों उदासीन होती है। ऑप्शन नंबर का सी उदासीन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय जो है यह साथियों नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी नई दिल्ली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, यह साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है आपके 29 अगस्त ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों यह 5 जून को मनाया जाता है, इसे भी याद रख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो यह जो है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। देखिए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था करो या मरो का नारा, तो इसे आप याद रख लीजिएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो दिया था जय हिंद का नारा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर के बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ये भी नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है, यानी कि दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए सम्राट अशोक का जो उत्तराधिकारी कौन था, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दशरथ। दशरथ जो थे सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी थे, यानी कि दशरथ जो थे मतलब कि यह सम्राट अशोक के पुत्र थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए रॉलेट एक्ट जो है यह साथियों लागू किया गया था 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 1919 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। और एक बार और मतलब एक बात और याद रखिएगा कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित एक क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछा जाएगा, तो इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। देखिए महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप बुलबुल जो है, देखिए महाराणा प्रताप बुलबुल जो कहते थे साथियों अपने घोड़े को कहते थे, यानी कि अपने घोड़े को आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था यह लोथल था। ऑप्शन नंबर का डी लोथल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी मुंबई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है। इंडिया गेट जो है साथियों यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई थी साथियों यह सिंगापुर में हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए शिक्षक दिवस जो है यह साथियों मनाया जाता है 5 सितंबर को। यह जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर जो है यह मनाया जाता है शिक्षक दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी 5 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष जो थे यह असीम दास गुप्ता थे। ऑप्शन नंबर के बी जो असीम दास गुप्ता आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि महासागर में डूबी वस्तुओं की जो है स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए जो है यह साथियों सोनार,
एक सोनार यंत्र है उसी का उपयोग किया जाता है। सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि जड़त्व का माप क्या है। देखिए जड़त्व का माप साथियों, जड़त्व का माप जो होता है यह द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर का सी द्रव्यमान जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्राम किसका मात्रक है। एंगस्ट्राम जो है साथियों, यह एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य का मात्रक है, इसे आप याद रखिएगा। एंगस्ट्राम किसका मात्रक है, तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा साथियों हमारा कि प्रकाश की गति कितनी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए कि प्रकाश की गति जो है, प्रकाश की गति कितनी होती है, ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को जो है लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस को देखने के लिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नीचे आपको कमेंट सेक्शन के साइड में जी आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा, ताकि ये वीडियो मतलब कि बहुत लोगों के पास, आपके दोस्तों के पास भी जा सके। तो हाइप भी जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।